राधा स्वामी जी, बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सत्संग सुनने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। अगर हम कभी किसी दिन सत्संग न सुन पाए तो क्या हम नरक के भागी बन जाएंगे, ये प्रश्न पूछा गया था। और भी प्रश्न पूछा गया है कि क्या सत्संग सुनने से सचखंड की अवस्था प्राप्त हो जाती है। अगर नहीं होती तो क्यों होती नहीं होती, अगर होती है तो क्यों होती है। क्या आप इसके बारे में दृष्टि जानने की चेष्टा करेंगे? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। देखो, बहुत से सत्संगी भाई बहन, दादियाँ, अंकल आंटियाँ मुझसे जब प्रश्न पूछती हैं, जब मुझसे प्रश्न करते हैं तो वे बड़े हैरान हो जाते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि आपकी वाणी को सुनकर हम बड़े हैरान हो जाते हैं, आप हमें हैरान कर देते हो। परंतु आपके सत्संग सुनने के बाद अगर हम और सत्संग ना सुने तो हमारे जीवन में कोई तब्दीली नहीं आती, परंतु अगर हम लगातार सुनते जाएं तो हमारे जीवन में तब्दीली आती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी बहुत से व्यक्ति पूछते हैं। देखो, सत्संग हम सुनते हैं अपने मन को ठोकर लगाने के लिए, क्योंकि मन को ठोकर लगती रहे, धीरे धीरे मन चौंकता चला जाए तो भी अच्छा है, तो शुभ है। चौंकना शुभ होता है, लेकिन हैरान होना काफ़ी नहीं है। हैरान होकर फिर सो जा सकते हो तुम लोग, हैरान होकर फिर करवट ले सकते हो, फिर गहरी नींद, फिर अंधेरे की लंबी स्वप्न यात्रा शुरू हो सकती है। सत्संग सुनकर तुम ज़रूर जागोगे, थोड़ा सा जागोगे। तो अगर तुम सत्संग सुनकर थोड़ा तुम्हारे मन को ठोकर लगे और अगर उस ठोकर लगने के पीछे जागरण आए तो वो शुभ है। लेकिन सिर्फ ठोकर लगने से राज़ी मत हो जाना। मत सोच लेना कि ठोकर लग गई तो सब हो गया। ऐसा जिसने सोचा फिर सो जाएगा। जिसने सोचा कि ठोकर लगी बस सब हो गया, अब करने को क्या बचा, उसकी नींद सुनिश्चित है। और ध्यान रखना, जो बार बार ठोकर लग लग कर भी सो जाए, फिर धीरे धीरे ठोकर लगना भी उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। ये उसकी आदत हो जाती है। ठोकर लगती है, सो जाता है, ठोकर लगती है, फिर सो जाता है। तुम सभी व्यक्ति कुछ नए नहीं हो, कोई भी नया नहीं है। ना मालूम कितने बुद्धों, ना मालूम कितने जनों ने, कितने के पास सोकर तुम होकर आओगे और तुम गुजर जाओगे। और ना मालूम कितनी बार तुमने कहा होगा कि हम भूलों को चक्र में जो हमें पड़े हुए थे, इस संसार के चक्र में आप जगा आए। परंतु इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। देखो, ठोकर लगने का उपाय करो। ठोकर लगना तो केवल शुरुआत है, अंत नहीं है। बहुत से व्यक्ति हैं जो सत्संग सुनते हैं फिर भी माड़े खोटे कर्म पाप करते हैं। फिर भी उनके मन में द्वैत बना रहता है, लड़ने की भावना, बहस करने की भावना बनी रहती है। देखो, ठोकर लगना शुरुआत है, अंत नहीं है। सौभाग्य है, क्योंकि बहुत हैं जिनको ठोकर लगती भी नहीं। ऐसे जड़ हैं, ऐसे बधिर हैं, उनके कान तक आवाज़ भी नहीं पहुंचती। और अगर पहुंच भी जाए तो वे उसकी अपने मन के अनुसार व्याख्या कर लेने में बड़े कुशल हैं। अगर ईश्वर भी उनके द्वार पर दस्तक दे दे तो वे अपने को समझा लेते हैं, हवा का झोंका होगा, कि कोई राहगीर भटक गया होगा, कि कोई अनजान अपरिचित राह पूछने के लिए द्वार खटखटाता होगा। हजार मन की व्याख्याएं हैं अपने को समझा लेने की, और जिसने व्याख्या की उसने सुना नहीं। सुनो, व्याख्या ना करना, सुनो और चोट को पचा मत जाना। चोट का उपयोग करो। जो भी चोट मेरे द्वारा तुम्हें दी जाती है, उन चोटों का उपयोग करो। अगर तुम्हें मेरे सत्संगों में कुछ बातें बुरी लगती हैं तो उनको बुरा लगने दो। उन बातें बुरी लगनों को उपयोग करो उनका,
चोट सृजनात्मक है। शुभ है कि प्रतीति होती है तुम सबको कि तुम्हारा मन ठोकर खा लेता है, परंतु ठोकर खा लेने से ही कुछ भी नहीं होता। हवा के झोंके की तरह आती हैं हमारी प्रतीतियां और चली जाती हैं, और तुम वैसे ही धूल धूसरित उन्हीं गड्ढों में, उन्हीं कीचड़ों में पड़े रह जाते हो। कमल जन्मेगा, चूंकि कीचड़ है, लेकिन कीचड़ ही है। बेहतर उनसे जिनके कान पर जूं भी नहीं रेंगती, लेकिन बहुत भेद नहीं है। देखो, ऐसा बहुत मित्रों को होता है। कोई बात सुनकर एक झनकार हो जाती है, कोई बात गुनकर मन की वीणा का कोई तार छिड़ जाता है, कोई गीत जग जाता है। आया झोंका, गया झोंका, ठोकर लगी, उतरी एक किरण और फिर खो गई। मुट्ठी नहीं बंधती, हाथ कुछ नहीं लगता। और फिर बार बार ऐसा होता रहा तो फिर चौंकना भी व्यर्थ हो जाएगा, ठोकर लगना भी व्यर्थ हो जाएगा। वह भी तुम्हारी आदत हो जाएगी कि भाई ये बंदा पागलों की तरह बोल तो रहा है, हमारे मन को ठोकर लग रही है, हम चौंक भी रहे हैं, हैरान भी हो रहे हैं इसकी बातों को सुनकर, पर वो सब तुम्हारी आदत हो जाएगी। तो पहली बात तो ये, तुम सभी कान खोलकर सुन लो। ठोकर लगने को स्वागत करो, स्वयं को धन्यवाद दो कि तुमने ठोकर लगने को बाधा ना डाली। जब भी तुम्हें किसी भी सत्संग में बुरा लगे तो उसमें बाधा मत डालना। अगर तुमने बाधा डाली तो तुम तब्दील होने को राजी नहीं हो पाओगे। देखो, प्रीतिकर लगती हैं बातें विवेक की, स्मृति की, सुरति की, आत्मस्मरण की, जागृति की, लेकिन बातों से क्या होगा? बातें तो फिर बातें ही है, कितनी ही प्रीतिकर हो, नहीं, उनसे पेट ना भरेगा, मांस मज्जा ना बनेगी। सुंदर सुंदर शब्द तुम्हें ज्ञानी बना देंगे, ध्यानी ना बनाएंगे। और जो ध्यानी नहीं है उसका ज्ञान दो कौड़ी का है, उसका ज्ञान बासा है, उधार है। बहुत से तुम जैसे हो, तुमने किसी एक व्यक्ति की बातों को पकड़ लिया और तुम्हारे अंदर मेरी बातें समा ही नहीं पाती, और तुम बड़े हैरान होते हो कि भाई ऐसा कैसे? भाई सब कुछ हो सकता है परमात्मा की इस अनंत सृष्टि में। देखो, ऐसे तो शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है, पढ़ लो, संग्रहित कर लो, जितना चाहो उतना कर लो, वेद कंठस्थ कर लो, तो भी तुम ही रहोगे। वेद कंठ में ही अटका रह जाएगा, तुम्हारे हृदय तक उसकी जलधारा ना पहुंचेगी। सिर्फ ध्यान पहुंचता है हृदय तक, ज्ञान नहीं पहुंचता। ज्ञान तो मस्तिष्क में ही बोझ बनकर बना रहता है। ज्ञान पांडित्य को तो जन्म देता है, प्रज्ञा को नहीं, और प्रज्ञा है जो मुक्ति लाती है। मुझे सुनकर भी ऐसी भूल मत कर लेना। मेरे शब्द तुम्हें प्यारे लगे तो तुम उन्हें संग्रहित करोगे, प्यारे लगे तो संभाल कर रखोगे, संजो कर रखोगे मस्तिष्क की मंजुषा में। बहुमूल्य है, ताले लगाकर रखोगे। इससे कुछ भी ना होगा, एक नए तरह के पांडित्य का जन्म हो जाएगा। तुम जैसे थे वैसे के वैसे रह जाओगे। घट आई, सावन ना आया, घटा आई और हवाएं उड़ा ले गई बदली को। तुम रूखे थे, रूखे ही रह जाए। अमृत बरसना चाहिए, और अमृत उन्हीं पर बरसता है जिनके हृदय ध्यान की पात्रता को पैदा कर लेते हैं। देखो, सत्संग जब हम सुनने जाते हैं तो सत्संग सचखंड की अवस्था हो जाने की पहली सीढ़ी है। उस सीढ़ी पर चढ़े, सत्संग में कुछ पता लगा, कुछ आगे पता चलता गया, तुम उस पर चलते गए, तब कहीं जाकर धीरे 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 आगे आगे और आगे बढ़ते रहने से कुछ हो सकता है और कुछ होता है। ये राह बड़ी लंबी है। केवल सत्संग सुनने से ही सचखंड की अवस्था को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता, पर मैं ये भी नहीं झुठला सकता कि सचखंड की अवस्था सत्संग से ही शुरू होती है, पहली सीढ़ी है। पर अगर तुम पहली सीढ़ी में ही अटक जाओगे तो सचखंड की अवस्था को उपलब्ध तो नहीं हो पाओगे। शब्दों से मत तृप्त होना। ईश्वर शब्द ईश्वर नहीं है,
सचखंड शब्द सचखंड नहीं है, और ना ध्यान शब्द ध्यान है, न प्रेम शब्द प्रेम है। मगर इस शब्द बड़ी भ्रांति पैदा करता है। हम शब्दों में जीते हैं। मनुष्यता की सबसे बड़ी खोज शब्द है, भाषा है। और चूंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खोज भाषा है, इसीलिए मनुष्य भाषा में जीता है। प्रेम की बात करते करते भूल ही जाती है ये बात कि प्रेम हुआ नहीं अभी। बात करते करते भरोसा आने लगता है। बहुत बार दोहरा लेने से आत्मसम्मोहन हो जाता है। लेकिन प्रेम कुछ बात और है, स्वाद उसका कुछ और है। पियोगे तो जानोगे, प्रेम शराब है। मदमस्त होगे तो जानोगे। और ध्यान दूसरा पहलू है प्रेम का। एक ही सिक्का है, एक तरफ ध्यान, एक तरफ प्रेम। और दो ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में। या तो ध्यान से जाना जाएगा सत्य, तब जागो। तब से शब्द जो तुमने सुने और तुम्हें प्रीतिकर लगे, विवेक, स्मृति, सुरति, आत्मस्मरण, जागृति, इन सारे शब्दों में एक ही बात है, जागो। जो भी करो जागरूकता से करो। उठो, बैठो, चलो, लेकिन स्मरण ना खोए, उसकी याद ना खोए, बोध ना खोए। यंत्रवत मत चलो, मत उठो, मत बैठो यंत्रवत। महावीर ने कहा है, विवेक से चले, विवेक से उठे, विवेक से बैठे। एक एक कृत्य जागृति के रस से भर जाए तो धीरे धीरे शब्द तो खो जाएंगे, लेकिन इस शब्द के भीतर जो छिपा हुआ अनुभव है वह तुम्हारा हो जाएगा। अब बहुत से सत्संगी हैं, खुद को तो सत्संगी कहते हैं, सच का संग हुआ नहीं। पर हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ, सत्संगी बनने को जो राज़ी हैं, जो सत्संगी होना चाहते हैं, उनमें एक दौड़ बनी हुई है। अब तक क्यों नहीं मिला? प्रभु अभी आया नहीं? क्या बात हुई? हमसे कोई कमी रह गई? अरे मूर्खो, सबसे बड़ी कमी तो यही है कि तुम बड़ी जल्दबाजी में हो। तुम जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हो। ये तो वैसी ही बात हुई, आज पहला महीना है जब कोई लड़की माँ बनी है और वो पहले महीने में ही कह रही है कि आज ही बच्चा बाहर आ जाए। ऐसा कैसे होगा? एक बच्चे को बनने में, विकसित होने में पूरे 9 महीने लगते हैं। तो तुम क्या सोचते हो कि ये बात जल्दबाजी में होगी? जब होगी तब होगी, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे करने से नहीं होगी। तुम बस अपना पात्र साफ रखा करो, जल्दबाजियों में मत पड़ो, वासनाओं को त्यागो, त्याग की वासना को भी त्यागो। बाकी चीज़ों को तो त्यागना ही है, वासनाओं को तो त्यागना ही है, त्याग करने की इच्छा को भी त्यागो। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम सब अपनी मंजिल से दूर इसीलिए हो क्योंकि तुम बड़े जल्दबाजी में हो। तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में हो और तुम्हारे भीतर प्रेम का कतरा तक नहीं है। पहली बात, या तो तुम जल्दबाजी में हो, दूसरी बात, तुम में प्रेम नहीं है, तीसरी बात, जैसा गुरु ने कहा है वैसा तुम करते नहीं हो, उसके हुक्म में नहीं रहते हो, चौथी बात, तुम्हारे भीतर कोई ना कोई शब्दों की वासना है, चाहत है, कुछ ना कुछ तुम चाहते हो। माफ़ करना मुझे, अगर सचखंड को उपलब्ध हो जाने की भी तुम्हारे अंदर वासना है, छोटी सी भी इच्छा है, तब भी तुम अपने भीतर नहीं फेंक दिए जाओगे। याद रखना, तब तक तुम अपने भीतर नहीं जा सकोगे जब तक एक भी कण मात्र भी तुम्हारे भीतर वासना है। वो वासना कुछ भी हो सकती है, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, सांसारिक, मोक्ष की, सचखंड की, आध्यात्मिक, कोई भी वासना वासना है। वासना कोई अच्छी बुरी नहीं होती, जैसे विचार अच्छे बुरे नहीं होते। तो सबसे बड़ी बाधा मैंने बता दी कि तुम क्यों नहीं अपने भीतर जा रहे हो। देखो, जितना जल्दी करोगे उतने ज़्यादा दूर फेंक दिए जाओगे। जितना ज़्यादा अपने आप को सिर्फ साफ रखोगे, अपने बर्तन को बस तैयार रखोगे, जब बारिश होगी तब होगी। अब भाई, बारिश के होने का पता तो नहीं है। हाँ, आजकल पता लग जाता है, हमारे पास इंटरनेट है, साधन है, मौसम को मापने की तकनीक है,
बारिश का पता लग जाता है कि हाँ इतने बजे आएगी, पर हाँ कुछ कुछ जगह तो लिखा भी होता है कि इतने बजे बारिश आएगी, पर तब भी नहीं होती। देखो, अगर तुम अपने बर्तन को साफ रखोगे, बाहर आंगन में लोटा पात्र रख दोगे, तो जब बारिश होगी तभी होगी ना। तो वो बारिश होगी और तुम्हारा पात्र भर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भजन में उतरते रहो, धुन सुनने में आलिप्त हो जाओ, धुन सुनने में लीन हो जाओ, अपने पात्र को साफ करने की कवायद में लगे रहो। जैसे ही तुम्हारा पात्र साफ होगा, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, जब पूरी तरह से तुम्हारा पात्र धुन सुनने से साफ हो जाएगा, तब उसकी बारिश होगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा पात्र साफ हो गया, फिर भी चूक हो गई। तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारा पात्र कैसे साफ हो सकता है, कैसे नहीं है? क्या कसौटी है तुम्हारे पास कि तुम्हारा पात्र साफ हो गया है या नहीं हो गया है? कोई भी तो कसौटी नहीं है तुम्हारे पास। कसौटी कसने की सिर्फ परमात्मा के पास है। तो इसीलिए इस बात का ख्याल तुम ज़रूर रख लेना। अगर तुम अपने भीतर पहुंच नहीं पा रहे हो, सचखंड की अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो, तो दिक्कत कहाँ है? मैंने थोड़ी देर पहले 3-4 चीज़ें बताई। या तो तुम जल्दबाजी में होगे, या तुम गुरु का हुक्म नहीं मान रहे होगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या तुम वो नहीं कर रहे होगे। हमारा मकसद है अपने पात्र को साफ रखना। भरेगा वो, क्योंकि उसकी मौज के बिना तुम नहीं भरे जा सकते। जब उसको ठीक लगेगा कि तुम्हारा पात्र साफ हो गया है, तुम साफ हो गए हो, बढ़िया हो गए हो, वो भर देगा, वो जीवन अमृत भर देगा। तो जल्दबाजी मत किया करो। ये मत सोचा करो कि मेरी उम्र 74 साल हो गई है, क्या करें, नाम लिए 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, क्या करें, बड़ा डर लगता है मौत से। अरे भाई, नामदान के 40 साल बाद भी अगर मौत से डर लगता है, तो तुमने क्या भजन किया? क्या किया भजन? कुछ भी तो नहीं किया। साफ पता लगता है कि अगर तुम्हारा मौत का डर ही नहीं मिटा, तो इसका साफ मतलब यही है कि तुम जीते जी मरने की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हुए। कैसे होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो फिक्र ना करो कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है, 70 साल, 73 साल, 80, 90, 85, इन सब बातों की तुम सब फिक्र मत किया करो। जब होगा तब होगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म क्या है? अपने पात्र को साफ रखना। पात्र कैसे साफ होगा? भजन पे बैठ के। सिमरन ही नहीं खाली, भजन पे बैठ के। भजन क्या? धुन को सुनते सुनते लीन हो जाना। किसी का भी उस वक्त शक्ल का ध्यान नहीं करना, बस तुम शून्य हो जाओगे उस वक्त। धुन को सुनना है, ना नाम जप करना है, ना किसी की शक्ल को आंखों के सामने लाना है। बस खालिस धुन को सुनना है। धुन को सुनने सुनते शून्य में हो जाना है। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक और रास्ता बताया था कि विवेक से उठो, विवेक से चलो। एक तो रास्ता है ऐसा, और एक रास्ता है डूबो प्रेम में, मस्ती में, प्रार्थना में, पूजा में, अर्चना में। उल्टी दिखाई पड़ती है बातें। एक में जागना है, दूसरे में डूबना है, लेकिन दोनों एक ही जगह ले आती हैं, क्योंकि दोनों में एक ही घटना मूलतः घटती है। जैसे ही तुम पूरी तरह जागते हो, अहंकार नहीं पाया जाता। जागृत चैतन्य में अहंकार की कहीं छाया भी नहीं मिलती, कहीं पद चिन्ह भी नहीं मिलते। अहंकार तो अंधेरे में जीता है, रोशनी होती हुई तो खो जाता है। अहंकार अंधेरे का अंग है, अंधकार ही अहंकार है। जैसे ही तुमने जागरण का दिया जलाया, ज्योति उमगी, पाओगे भीतर कोई अहंकार नहीं है। तुम तो हो, लेकिन कोई मैं भाव नहीं है। अस्तित्व है, लेकिन अस्मिता नहीं है। और अगर प्रेम में डूबे, भक्ति में डूबे, भाव में डूबे, प्रार्थना में डूबे, तो भी अहंकार गया। डूबने से गया। जिसने जाकर चढ़ा दिया परमात्मा के चरणों में अपने को,
चढ़ाते ही वह नहीं बचा। यद्यपि विपरीत दिखाई पड़ती है दोनों बातें, ध्यान और प्रेम, और आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में कोई चेष्टा नहीं हुई कि ध्यान और प्रेम को एक साथ जोड़ा जा सके। बुद्ध ध्यान की बात करते हैं, मीरा प्रेम की बात करती है, महावीर ध्यान की बात करते हैं, चैतन्य प्रेम की बात करते हैं। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं बैठ सका, कोई सेतु नहीं बन सका। बनना चाहिए सेतु, क्योंकि दोनों में कुछ विरोध नहीं है, दोनों का परिणाम एक है। यात्रा पथ भिन्न हो भला, मंजिल एक है, गंतव्य एक है। कोई अपने को डुबाकर खो देता है, कोई अपने को जगाकर खो देता है। दोनों हालत में अहंकार खो जाता है, और अहंकार खो जाए तो परमात्मा ही शेष रह जाता है। यद्यपि ध्यानियों और प्रेमियों की भाषा भी अलग अलग होगी, स्वभावतः जिसने ध्यान से सत्य को पाया है वह परमात्मा की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि जिसने ध्यान से सत्य को पाया है वह आत्मा की बात करेगा। वह कहेगा अप सो परनप, वह कहेगा आत्मा ही परमात्मा है। इसीलिए महावीर और बुद्ध ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए नहीं कि नहीं जानते, मगर उनके लिए ईश्वर ध्यान के मार्ग से उपलब्ध हुआ है। ध्यान के मार्ग पर ईश्वर का नाम आत्मा है, स्वरूप है। और जिसने भक्ति से जाना है, मीरा ने या चैतन्य ने, जिन्होंने प्रेम के मार्ग से जाना है, उनके मार्ग पर अनुभूति तो वही है निरअहंकारिता की, लेकिन अनुभूति को अभिव्यक्ति देने का शब्द अलग है। वे परमात्मा की बात करेंगे। इन शब्दों से बड़ा विवाद पैदा हुआ है। मैं चाहता हूँ इस विवाद में तुम सब मत पड़ना। सब विवाद अधार्मिक है। विवाद में शक्ति मत गवाना। तुम्हें जो रुचिकर लगे, अगर ध्यान रुचिकर लगे ध्यान, अगर भक्ति रुचिकर लगे भक्ति, मुझे दोनों अंगीकार है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें दोनों एक साथ रुचिकर लगेंगे, वे भी घबराए ना। और ऐसा भी मत सोचना कि मैं कोई नई बात कह रहा हूँ, मैं वही पुरानी बात कह रहा हूँ, बस मेरे शब्द कुछ नए लग सकते हैं। बात वही पुरानी। पहले कहा जाता था परमात्मा को उपलब्ध होने के दो मार्ग, ध्यान करो यानी भजन सिमरन करो, और दूसरा समर्पण, समर्पण यानी भक्ति। एक ही बात है। मैं कोई नई बातें नहीं कहता। बहुत से व्यक्तियों को ये अड़चन होती होगी कि मैं कैसी बातें करता हूँ। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहता जो पुराने सत्संगों में कोई फलाने संत कहा करते थे, कोई डेरे के ऐसे संत कहा करते थे। अरे भाई, अगर आप सभी इस वक्त नए युग में जी रहे हो तो मैं क्यों पुराने शब्दों का इस्तेमाल करूं? मैं तो आज ही के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा ना। अगर आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ओपन एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, तो मैं क्यों पुराने शब्दों का प्रयोग करूं? मेरी तकनीक भी नहीं होगी, क्योंकि मेरा शरीर आज के हिसाब से बना गया है। बहुत से प्रश्न मेरे पास आते हैं कि हमें प्रार्थना भी अच्छी लगती है, ध्यान भी अच्छा लगता है, क्या चुने? दोनों अच्छे लगते हो तो फिर तो कहना ही क्या। सोने में सुहागा, सोने में सुगंध, फिर तो तुम्हारे ऊपर ऐसा राम बरसेगा, ऐसा रस बरसेगा जैसा अकेले ध्यानी पर भी नहीं बरसता और अकेले भक्त पर भी नहीं बरसता। तुम्हारे भीतर तो दोनों फूल एक साथ खिलेंगे, तुम्हारे भीतर तो दोनों दिए एक साथ जलेंगे। तुम्हारी अनुभूति तो परम अनुभूति होगी। मेरी चेष्टा यही है कि प्रेम और ध्यान संयुक्त हो जाएं और धीरे धीरे अधिकतम लोग दोनों पंखों को फैलाएं और आकाश में उड़ जाएं। जब पंख को फैलाकर लोग पहुंच गए सूरज तक, तो जिसके पास दोनों पंख होंगे उसका तो कहना ही क्या। देखो प्यारी साथ संगत जी, अपनी पीठ थपथपाकर प्रसन्न हो जाना तुम सब। अगर मेरी बातों से तुम सबको बुरा लगा हो, तुम्हें चोट पड़ी हो, चोट खो ना जाए। ये जो मेरा बुरा लगना है मेरी बातों से आपका, ये खो ना जाए। चोट पड़ती ही रहे और गहन होती जाए। चोट को झेलते ही जाना, लगते लगते ही तीर लग पाएगा।
होते होते ही बात हो पाएगी। बहुत बार चूकोगे, स्वाभाविक है। उसके पश्चात भी मत करना जन्मों जन्मों से चूके हो। चूकना तुम्हारी आदत का हिस्सा हो गया है। अगर तुम्हें चोट पड़े, तुम्हारे मन को ठोकर लगे, तो चूक मत जाना, घबराना भी मत, क्योंकि जो पहुँचे हैं वे भी बहुत चूक चूक कर पहुँचे हैं। कोई महावीर तुमसे कम नहीं चूके थे, कोई संत दरिया तुमसे कम नहीं चूके थे। अनंत अनंत काल तक चूकते रहे। आज फिर एक दिन पहुँचना हुआ, तुम भी अनंत काल से चूकते रहे हो। एक दिन पहुँचना हो सकता है, और चूकने वाले पहुँच गए, तुम भी पहुँच सकते हो। मगर जीवन बदलता है अनुभव से, अनुभूति से। शब्दों से नहीं बनता, शब्दों से नहीं बदलता। क्रांति आती है अनुभव से। अब समझो, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि भाई तुम क्रोध मत करो। मेरे पास आए, तुमने मुझसे कहा कि जी क्रोध बड़ा आता है, काम वासना बड़ी उठती है। तो अगर मैं तुम्हें शब्दों में समझाऊं कि नहीं, क्रोध से ये होता है, शरीर में इतने इतने प्रकार के जहर फैलते हैं, तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत सी बीमारियां लग जाएंगी, तो हो सकता है शायद तुम्हें समझ में ना आए। और हाँ, अगर समझ में आ भी जाए तो हो सकता है तुम उसे पूरा कर ही ना पाओ। अगर मैं काम वासना के बारे में बताऊं कि काम वासना में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो बार बार बाहर बहती है, टूट फूट जाता है तुम्हारा शरीर, तब भी शायद तुम ना समझ पाओ। और अगर समझ भी गए तब भी तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं होगी कि तुम इस काम वासना, क्रोध या बहुत सी जो वासनाएं हैं उनको काबू ना कर पाओ। तो मेरे लिए आसान बात क्या होगी? मेरे लिए आसान बात ये होगी तुम्हें बताने में कि तुम बस ध्यान करो, तुम बस भजन करो, तुम बस धुन को सुनो। उससे होगा क्या? जैसे ही तुम धुन सुनते सुनते अपने भीतर जाते हो, उस शून्य अवस्था में धीरे धीरे सरकते जाते हो, विचार शून्यता की अवस्था तुम्हारे अंदर आती जाती है, तो उससे क्या होता है? शक्ति संग्रहित होती है। जो संकल्प की शक्ति है, वो संकल्प की शक्ति धीरे 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 बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है, और तुम मान लो तुमने 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है। मेरे चाहे सिमरन को तो तुम 5-10 मिनट ही लगाया करो। भजन की अवस्था में बैठा करो, धुन सुनने की अवस्था में ज़्यादा वक्त लगाया करो, तभी कुछ होगा। पर तुम हो कि जैसे ही तुमने सिमरन किया और वैसे ही नींद आई और तुम सो गए। भजन कौन करेगा भाई? धुन कौन सुनेगा? तुम्हारा गुरु बाबा जी महाराज ने ठेका ले रखा है। उनकी ताकत उनको मिलेगी, आपकी ताकत आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है? मान लो आपने 2.5 घंटे भजन करना है, तो 2.5 घंटे आपने धुन सुनी। धुन सुनने से क्या होगा? आपका मन खो जाएगा, उसमें विलीन हो जाएगा। धीरे धीरे होगी ये प्रोसेस, एकदम से नहीं होती है। धीरे धीरे धुन सुनने की प्रक्रिया में आप संलग्न हो जाओगे। धुन सुनते सुनते निर्विचार अवस्था आई, कोई विचार नहीं होगा। ये जो तस्वीरें बनती हैं ना तुम्हारे दिमाग में, ये आनी बंद हो जाएंगी। शुरू शुरू में कम होने लगेंगी, ये एकदम से बढ़ भी सकती हैं, पर कुछ वक्त बाद एकदम से धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो जैसे जैसे कम होती जाएंगी, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। संकल्प शक्ति वो शक्ति है जिस शक्ति के जरिए तुम अपनी वासनाओं पर काबू पा सकते हो। तुम चाहो तो कोई भी चीज़ मांग सकते हो दुनियावी, जो तुम कहोगे वो सच होगा, जिसको हम रिद्धियाँ सिद्धियाँ कहते हैं। तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ कैसे मिलती हैं? निर्विचार अवस्था में जाने से। जैसे ही तुम विश्राम में जाते हो, आराम में जाते हो। विश्राम कैसे मिलता है, आराम कैसे मिलता है? धुन सुनने से या कुछ नहीं करने से। कुछ नहीं किया, तुम भीतर खिसकते गए, तुम्हें संकल्प की शक्ति मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई, और तुम्हारी ताकत बढ़ती चली जाएगी। जितनी ज़्यादा ताकत तुम्हारी बढ़ेगी, उतने ज़्यादा तुम भजन करने में समर्थ हो पाओगे। बहुत से तुम कहते हो कि जी हम आधा घंटा ही कर पाते हैं,
2.5 घंटे नहीं कर पाते हैं। अरे मैंने तो 9-9 घंटे बैठे व्यक्ति देखे हैं, 9-9 घंटे, सारा दिन बैठे देखे हैं। क्या बात करते हो 2.5-3 घंटों की, ये तो चुटकियों में बीत जाते हैं। अगर तुमसे इतना भी नहीं होता तो मैं मार्ग दे रहा हूँ कि कैसे करना है। देखो, जिन व्यक्तियों से भजन नहीं किया जाता, शुरू में वो बस 5 मिनट के लिए बैठे, मेरे चाहे फ़ोन में अलार्म लगा लेना, बैठना जैसे तुम्हें बताया गया है भजन की अवस्था में बैठने के लिए, चुपचाप धुन सुनने की प्रक्रिया में बैठ जाना। धुन चाहे सुने ना सुने, बस बैठना है। 5 मिनट बैठे, विचार चलेंगे, वासनाएं चलेंगी, कुछ भी चलेगा। 5 मिनट बैठे, अलार्म बजा, उठ गए। अगले दिन फिर बैठे, 5 मिनट बैठे, अलार्म बजा, उठ गए। धीरे धीरे करते करते 5-6 दिन 5-5 मिनट बैठकर उठ जाना है। इसकी चिंता नहीं लेनी है कि 2.5 घंटे नहीं बैठ रहे हैं, कोई चिंता नहीं लेनी है। और उसके बारे में सोचना भी मत कि भाई हम गुरु के चोर हैं, हम पाप कर रहे हैं। कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट बैठे, उठ गए, 5 मिनट बैठे, उठ गए। फिर क्या करना है, शुरू में क्या होता है, आपके पाँव ना कच्चे होते हैं, दर्द करते हैं, सुन्न हो जाते हैं। तो क्या होगा कि आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। 5 मिनट बैठोगे, आपको पता नहीं लगेगा 10 मिनट बैठे। फिर 5 मिनट से धीरे धीरे बढ़ाना है। 6 मिनट बैठे, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, या उस हद तक बढ़ाना है जब तक आपके पाँव दुखने न लगे। आप बैठे भजन के लिए, पाँव के भार बैठे, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब मेरे पाँव दुखने लगे हैं, ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा, या आपके पाँव सुन्न हो रहे हैं। तब तक बैठे रहना है जब तक पाँव सुन्न ना हो जाएं, टांगें दुखने न लगे। बैठे रहे। उसके बाद क्या करना है, चौकड़ी मारकर बैठ जाना है। धुन को अब कानों से ऐसे ही सुनना है। चौकड़ी मारकर बैठ गए, सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है। धीरे धीरे आपके शरीर को आदत लग जाएगी, तो बहुत वक्त तक भी भजन किया जा सकता है। तो एक आसान सी प्रक्रिया है, ऐसे तुम सब कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति हो जिन्होंने नामदान लिया है, जिनकी शिकायत रहती है बैठा नहीं जाता जी, तो ऐसे बैठो। 5 मिनट छोड़ो, 1 मिनट बैठो, सुबह शाम दोपहर, अरे बैठो। कितना टाइम होता है 5 मिनट, कुछ भी तो नहीं। तुम थोड़ा टीवी का टाइम कम कर देना, न्यूज़ देखने का टाइम कम कर देना, इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स देखना या व्हाट्सएप चलाना थोड़ा सा 5 मिनट कम कर देना। दिन में 3 बार बैठो, 4 बार बैठो, 5 बार बैठो, जितनी बार खाना खाते हो उतनी बार बैठो। बैठो तो सही, 5-5 मिनट ही बैठो। धीरे धीरे शरीर पक्का हो जाएगा, शरीर को बैठने की आदत लग जाएगी। फिर धीरे धीरे अपने आप ही वक्त लगता जाएगा, सारा दिन भी तुम बैठ सकोगे। अगर जो मैंने अभी बताया है ऐसे करोगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब तुम 2.5 से 3 घंटे बिना किसी विचार को सोचे बैठ ना सकोगे। वो दिन दूर नहीं है, पर शुरुआत छोटे से करनी पड़ेगी। देखो, अगर पूरा हाथी खाना है तो उसको पूरा नहीं मुंह में डाला जाता, धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े खाया जाता है। पूरा हाथी नहीं खाया जा सकता। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं नॉनवेज को प्रमोट कर रहा हूँ, उदाहरण है, उदाहरण को समझो। या पूरी रोटी को एक साथ नहीं निगला जाता, छोटे छोटे टुकड़े। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत समय बर्बाद हो गया है, 40 साल बर्बाद हो गए, 50 साल, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 5-5 मिनट से शुरू करो। अगर तुम्हारी उम्र 70 से ऊपर है, कर्ज फर्ज से मुक्त हो, 5-5, 10-10 मिनट बैठो, सुबह शाम दोपहर। तुम फ्री ही होते होगे, अगर नहीं भी फ्री होते होगे तो दिन में 3 टाइम बैठ जाओ, 5-5, 10-10 मिनट। शुरुआत यहाँ से करो। ये नहीं सोचना है कि पहले ही हाँ भाई हम 2.5 घंटे बैठने की कवायद करेंगे, 2.5 घंटे बैठा नहीं जाता तो हम छोड़ ही देंगे। ऐसा मत करो, क्योंकि जब तक धुन सुनेगी नहीं
धुन सुनकर तुम्हारे मन समझेगा नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी और तुमको देख देख कर तुम्हारे गुरु पर उंगली उठेगी। बहुत दुख होता है जब लोग तुम्हें गालियां निकालते हैं कि तुम काहे को जाते हो भाई उस गुरु के पास, जब तुम्हें बोलने की अकल नहीं है, तुम्हारे पास सहनशीलता नहीं है, तुम्हारे पास करुणा नहीं है, दया की भावना नहीं है। तो ये जो सब चीज़ें हैं अपने आप से ठीक हो जाएंगी जब तुम ध्यान में बैठोगे। अगर बैठोगे नहीं तो कैसे करोगे? और उनके लिए भी बताए दे रहा हूँ जिन्होंने नामदान नहीं लिया है। वो क्या कर सकते हैं? वो चुपचाप बैठे, कुछ ना करने में, ढीला छोड़ दे अपने आप को, जो होता है होने दे। विचारों के निरीक्षण बनना है, विचारों के साथ बह नहीं जाना है, आते जाते विचारों को देखना है। जैसे गाड़ियाँ जाती हैं सड़क किनारे पे, कुछ नहीं करती है ना। आप सड़क के किनारे खड़े हो, गाड़ी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, कुछ नहीं करते हो। उसी तरह से दूर से गाड़ियों को यानी विचारों को आते जाते देखो। शुरू में आप भी 5 मिनट से शुरू कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या आपकी जितनी मौज है उस वक्त तक करो। जब तक नामदान नहीं मिला तब तक करते जाओ। अगर धुन चालू हो गई तो धुन को सुनने में लीन हो जाओ, और जब मौका मिले नामदान लेने का तो नामदान ले लेना। जिस मर्जी गुरु से ले लेना, जिसको तुम्हें अच्छा लगता है कि हाँ भाई मुझे इसी गुरु से नामदान लेना ना, उससे ले लेना। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हें पता लग जाएगा, अंदर से प्रेरणा आएगी कि हाँ भाई उस फलाने गुरु के पास चले जाओ, उस गुरु के पास तुम्हें ये दीक्षा मिलेगी, वो गुरु पूरा है। तो ऐसे होगा। तो ऐसे आप जी कर सकते हो। जो नामदानी सज्जन है, जो गैर नामदानी सज्जन है, दोनों कर सकते हो। दिक्कत क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो देखो भाई, भजन करने से होगा, ध्यान में उतरने से होगा, धुन सुनने से कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। भजन करने से, धुन सुनने से हमारे अंदर ऐसी ताकत पैदा होती है जिससे हम किसी भी समस्या को बड़ी जल्दी से टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में निकाल सकते हैं। अगर समाधान ना निकले तो भी आप बड़े मज़े से उसको सहन कर सकते हैं। सहनशीलता बढ़ेगी। होगा तो सब कुछ करने से। देखो, ये करने का मार्ग है, बातों का मजमून नहीं। मेरी बातें आज हैं कल नहीं होंगी, कल मर जाऊंगा, परसों कोई और आ जाएगा, फिर क्या करोगे? बातों से थोड़े ना पेट भरेगा। पेट तो भरता है खाने से, खाना खाओगे तभी तो पेट भरेगा ना। उसी तरह से ये ब्रह्म चर्चा सुन लेने से पेट नहीं भरेगा, तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। जब तुम भजन करोगे तभी सिद्ध होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, मुझे आशा है आप लोग भजन सिमरन करेंगे, बढ़िया से करेंगे, बैठेंगे, जैसा मैंने बताया वैसा करेंगे। बाकी अपनी अपनी मौज है। मैं किसी को आबद्ध नहीं करता हूँ कि मेरी बात मान ही लो। मैं उपदेश दे रहा हूँ, मानना हो तो तब भी आपकी मौज है, नहीं मानना हो तब भी आपकी अपनी मौज है। जब वक्त मिले तो ये चीज़ कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनें। शुरू से लेकर आज तक जो भी वीडियोस डाली गई हैं उनको अवश्य सुनें। आपके प्रश्नों के, ज़्यादातर प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आपके प्रश्न का जवाब ना मिले पुरानी वीडियोस को सुनने के बाद भी, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन तीनों पर आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं मैसेज के माध्यम से। वहाँ पे आपने सर्च करना है मालिक की मौज, वहाँ पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं प्रश्न के रूप में। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्न का जवाब देने की फिर किसी अन्य वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे सुनते हो इतने अंत तक, इतना प्रेम प्यार देते हो, इसके लिए बहुत बहुत आप जी का शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।